चंबा की समस्त जनता के सामने अब नगरपालिका ने एक और बड़ी मुसीबत लाकर खड़ी कर दी है। बताते चलें कि इससे पहले भी नगरपालिका द्वारा हाउस टैक्स लगाया गया था, पर अब उसे नगरपालिका ने 1000 से 1500% बढ़ाकर लोगों को चिंता में डाल दिया। और अब इस बढ़ाए गए टैक्स की अदायगी वे किस तरह से कर पाएंगे, इसी के मद्देनजर चंबा के वरिष्ठ लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल आज अतिरिक्त उपायुक्त से उनके कार्यालय में जाकर मिला और अपनी इस समस्या के बारे में ज्ञापन भी सौंपा। चंबा के पादिगृह में एकत्रित होने के उपरांत उपायुक्त कार्यालय की ओर से जाते ये सभी चंबा के वरिष्ठ नागरिक हैं। ये लोग इस बात से परेशान हैं कि नगर पालिका द्वारा जारी किए एक नोटिफिकेशन से चंबा की समस्त जनता को अवगत करवाया जा चुका है कि लगने वाला हाउस टैक्स पहले के अनुसार नहीं बल्कि अब और कई गुना ज़्यादा लोगों को दे करना होगा। इस बात से भड़के इन लोगों का कहना है कि नगर पालिका का ये बेतुकी फरमान जिससे नगर पालिका का कोई मापदंड नहीं है। इन लोगों का कहना है कि नगर पालिका ने जो पहले हाउस टैक्स निर्धारित किया था उसको सीधे सीधे 1000 से 1500% बढ़ाकर लोगों पर अत्यधिक बोझ डाल दिया जाएगा। इस विषय को लेकर अतिरिक्त जिला उपायुक्त चंबा को ज्ञापन देने पहुंचे इन लोगों को रोष है इस बात का कि प्रदेश के किसी भी जिले में नगरपालिका ने इतना क्रय टैक्स नहीं लगाया जितना कि चंबा की नगरपालिका अपने आधिकारिक क्षेत्र का दुरुपयोग कर चंबा के लोगों पर थोप रही है, जो कि सरासर गलत है। चंबा के इन वरिष्ठ लोगों ने नगरपालिका के इस फरमान को बेतुका बताते हुए कहा कि चंबा नगरपालिका के लिए इस फैसले को तुरंत वापस अगर नहीं लेती तो चंबा के सभी लोग इसका कड़ा विरोध करते हुए सड़कों पर उतरने से गुरेज नहीं करेंगे। उन्होंने नगरपालिका चंबा को ये संदेश दिया कि नगरपालिका क्षेत्र में आने वाले उन सभी लोगों की ये भी जांच करवाए कि क्या उक्त व्यक्ति इस हाउस टैक्स के दायरे में आता भी है या फिर नहीं। उसका भी सही से मापदंड चंबा नगरपालिका पहले से ही तय करे। चंबा से संवाददाता जितेंद्र मेहरा की रिपोर्ट, AMI न्यूज़ हिमाचल। एक तो आजकल चंबा शहर में एक मेन मुद्दा जो है वो इसका हाउस टैक्स के बारे में चला हुआ है। तो इसके कथन में मुझे ये कहना है कि ये जो एक चंबा एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट है और एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट होने के नाते ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि लोगों को इसकी सहूलतें देनी चाहिए। बशर्ते ये यहाँ पे बोझ इसमें लोगों को बोझ में डाला जा रहा है। और दूसरी बात ये है कि इन कामों के लिए तो एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट माना जाता है, लेकिन ऐसे ऐसे कामों के लिए तो चंबा बड़ा फॉर्मल माना जा रहा है कि भाई टैक्स तो हम मानते हैं कि टैक्स जो है वो मिलना चाहिए। टैक्स जो है वो टैक्स से ही सरकारें चलती हैं, टैक्स से ही प्रशासन चलता है, टैक्स से ही लोगों का डेवलपमेंट विकास होता है। लेकिन टैक्स भी उतना ही होना चाहिए जितना देने योग्य हो, मतलब लोग जिसका टैक्स दे सकते हैं। तो ये है कि इसमें उतना ही टैक्स होना चाहिए जितना मेरा आग्रह है। हम ये आज भी इसमें ज्ञापन दे रहे हैं मुख्यमंत्री महोदय को, और जैसे हमारे विधायक महोदय के माध्यम से ही हम देख रहे हैं कि ये जो है इस समस्या का समाधान होना चाहिए। ऐसा सुनने में आया है कि हिमाचल प्रदेश में इतना टैक्स जो है वो कहीं भी नहीं है जो कि चंबा में टैक्स लग रहा है। तो ये है कि मेरा अनुरोध है प्रशासन से कि ये जो टैक्स की बढ़ोतरी है इसको थोड़ा नजरअंदाज न किया जाए और इसके ऊपर पुनर्विचार किया जाए। आज हम यहाँ पर भारी तादाद में चंबा म्यूनसिपल कमेटी ने जो गृह कर लगाने का जो योजना बनाई हुई है जालसाजी, उसके बारे में आज हम मेमोरेंडम देंगे। क्योंकि पिछले कई सालों से 400-500 रुपया गृह कर लगता था, इन्होंने 1000 से लेकर 15,000% जो है वो इंक्रीज कर दी है। हमने इधर उधर सारे पता कर लिया, इतना हाई रेट के ऊपर कहीं भी कर नहीं लगा हुआ है। तो इसलिए आज हम ना कमेटी को देंगे। और जब इनसे बात की, हमारे कई और दूसरी ऑर्गेनाइजेशनें भी मिली, तो वो बोलते हैं कि हमारे पास रेवेन्यू नहीं है। रेवेन्यू हमने इस कमेटी के खिलाफ पिछले कई 2 सालों से कंप्लेंटें कर रही है कि इन्होंने करोड़ों के जो है अमाउंट जो है मेजरमेंट की है, मिस अप्रोप्रिएट की है विद कनाइवेंस हो। तो अब हम नाम नहीं लेंगे। तो जब
इंक्रीज करने का, रेवेन्यू इंक्रीज करने का बात होती है, तो जब ये जो लगे हुए हैं ये अपने खोखे जो हैं, इनका करोड़ों रुपए जो है रेंट रिकवरी का भी नहीं की हुई है, तो वहाँ से करे। उनके किराया जो है 200, 300, 400, 300 मार्जिनली बढ़ाए हुए, जबकि वो शाम को 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए की सेल करके जाते हैं। तो जो रेजिडेंट है उनकी तो कोई कमाई नहीं है, नौकरी यहाँ पर नहीं है, टूरिज्म की इंडस्ट्री यहाँ नहीं है, दूसरी इंडस्ट्री यहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ से डायस्पोरा हो रहा है, बाहर जा रहे हैं हमारे बच्चे, कई घर बंद पड़े हुए हैं। बंद घर का भी ये इन्होंने दूर से पता नहीं मशीनरी से कोई अकुलेशन किया और रेंट रेज कर दिया। हमने सॉफ्ट कॉपी निकाली हुई है तो तब हमें पता चला। तो आज हम इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंप दे रहे हैं डीसी के माध्यम से, और अपने विधायक जो है नीरज नीर को भी एक दे रहे हैं, वो भी हमारा मैटर जो है टेकअप करेंगे। डीसी को तो दिया ही दिया, डीसी को, और हम लोग संपर्क विभाग को भी वो वाइड पब्लिसिटी के लिए दे रहे हैं। तो आज का यही वो है, क्योंकि अगर ये वो में ये समझते हैं कि ये मतलब इम्पॉसिबल है, तो हमारे को ना म्यूनसिपल कमेटी से हटा के, क्योंकि यहाँ से ना सारे ऑफिस तो सूनर और लेटर जा रहे हैं सरोल में, तो हमारे को पुराना ही ठीक शहर बना दो, पंजला शहर बना दो, सरोल को कर दो, उसको नगर निगम बना दो। हमारा ये हमें सहूलत तो कोई देते नहीं है, कोई ना मेंटेनेंस है ड्रेनेज की, ना कोई जो पानी फेंकते हैं उनका कोई कुछ है। ये किस चीज़ का हमारे ऊपर इतना टैक्स लगा रहे हैं, इनका खर्चा क्या हमें बताया जाए। और हमें ये भी पता चला है कि जो इनके जो नियर डियर और इनके अपने रिश्तेदार हैं, उनके लिए इन्होंने रेज नहीं किया, उनको ना उस लिस्ट में इन्होंने ना एस्टीमेट में नहीं डाला हुआ है। तो हम ये करेंगे जिसकी इन्होंने लिस्टें बनाई हुई है उसको डिस्प्ले करें कमेटी के बाद, मोहल्ला वाइज वार्ड वाइज डिस्प्ले करें, तब हमें पता चले कि कौन इंक्लूड किया कौन छूट रहा है। और ये भी बताएं कि ये जो कमेटी जो खोखे हैं इनका महीने का किराया कितना है और कितना आउटस्टैंडिंग है किराया। ये हम अभी तो हमारा एजुटेशन शुरू हुआ है, ये अगर हमारी डिमांड भी मानेगी तो ये एजुटेशन एक रेवोल्यूशन के रूप में उग्र रूप धारण कर लेगा। बस आज इतना ही मैं कहूँगा, अपनी बात को बंद करता हूँ। अभी थोड़ी देर के बाद ये जो सारे खड़े हुए हैं हम जाएंगे और डीसी के ऑफिस में देंगे, उसके बाद नीरज नैयर के घर भी जाएंगे, वहाँ भी देंगे हम। तो आप सभी प्रेस बंधुओं से हमारा सहयोग करने के लिए हमारा तहे दिल से शुक्रिया।